नमस्कार भाई, मैं मन्नू मोलखेड़ा। और आज हम साइंस का टॉपिक करेंगे बेटा, तापमान से रिलेटेड। ठीक है, हरियाणा ग्रुप डी में भी इसमें से एक क्वेश्चन आया है, तो आपका तापमान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज हम उनको करेंगे भाई। देखो बेटा, इसमें आ गया आपका पहला ही तापमान भाई। तापमान और इसके मुख्य है मात्रक भाई। तापमान बेटा, तापमान यानी बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर में टेम्परेचर का ऐसा ही मात्रक क्या है बेटा? केल्विन। केल्विन यानी के भाई। ठीक है, यानी जो आप तापमान नापा बेटा, किसी में मापा केल्विन नाम। केल्विन है बेटा इसका ऐसा ही मात्रक। ऐसा ही बेटा सिस्टम आई था इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल जिसने सारी दुनिया माने। यह प्रणाली लागू हुई थी बेटा आपकी 1960 में। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल यह प्रणाली लागू हुई थी 1960 में। यानी सारी दुनिया जो तापमान मानेगी, क्या मानेगी? केल्विन। ठीक है, लेकिन आपका इंडिया और कनाडा वर्गे देशों में, सॉरी इंडिया और पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश, पाकिस्तान वर्गे देशों में तापमान ने क्या माना बेटा? सेल्सियस आना। ठीक है, देखो ऐसा ही मात्रक, तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या है? केल्विन। भारतीय मात्रक सेल्सियस। लेकिन विदेशी मात्रक जैसे अमेरिका और कनाडा में क्या माना पाएंगे? फारेनहाइट में भी। ठीक है, इसका बाद में अगला देखो बेटा, इसमें तापमान परिवर्तन का सूत्र। ठीक है, यानी तापमान चेंज करना है, परिवर्तन यानी बदलाव, यानी कि तापमान में बदलाव करना, तो कैसे होगा? इसका सूत्र है बेटा 9/5C प्लस 32 बराबर F। F का मतलब हो गया फारेनहाइट। फारेनहाइट कौन कौन से देशों में? अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में। ठीक है भाई, और ये आपका सी यानी सेल्सियस अपना भारत में। यानी कि भारत का पैमाना था, अमेरिका का पैमाना में जाना है कि फार्मूला लगा, तो फार्मूला यो लगागा 9/5C प्लस 32 बराबर F। यानी इंडिया का टेम्परेचर है वो अमेरिका का टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है, तो किस बेस पर होगा? वो इस फार्मूला का बेस पर। ठीक है, देखो एक तो बेटा 5/9 है, एक 9/5। याद किस तरह करोगे? 9 बड़ा है तो बड़ी वैल्यू ऊपर, 5 छोटा तो छोटी वैल्यू नीचे। सी तीसरा नंबर पे, एफ छठा नंबर पे। तो एफ कल्ला इन सारे की बराबरी कर रहे हैं, यानी सी पहला होगा, एफ बाद में होगा। 9/5C प्लस 32 बराबर एफ भाई। ठीक है, यानी कि इंडिया का जो सेल्सियस है, इसका आपने कनाडा और अमेरिका का फारेनहाइट में जाना है, तो फार्मूला यो लगागा। फार्मूला क्या लगागा? 9/5C प्लस 32 बराबर एफ। ठीक है भाई, इसका बाद में यह है कि भाई आपके महत्वपूर्ण उदाहरण बेटा, जल का हिमांक एवं गलनांक बिंदु भाई। हिमांक अक्षर देखो बेटा, हिम प्लस अंक, अक्षर तोड़ लेना। हिम यानी बर्फ भाई, यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पर बर्फ बढ़नी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, गलनांक अक्षर तोड़ दे भाई, गलन प्लस अंक भाई, यानी ऐसा अंक या ताप जिस पर वस्तु कोई जल ना मान ले वो गलना स्टार्ट हो जाए। एक टेम्परेचर देखो बेटा, ये आपका समझ में आएगा। आपका है यो भाई 0, -1, -2, -3, -4, -5। 1, 2, 3, 4 और 5। 0 था बेटा, जो ही आप दाई तरफ जाओगे यानी साइड आओ, तो तापमान बढ़ेगा। तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो गर्मी गर्मी भी बढ़ेगी। ठीक है, जो ही आप इस 0 था बेटा, इस साइड आओगे, तापमान क्या होगा? कम होगा भाई। तापमान तो बेटा कम होगा और गर्मी भी कम होगी, लेकिन सर्दी क्या होगी? सर्दी
बढ़ेगी भाई, सर्दी ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कि जीरो तक जो जो उस साइड जाओगे तापमान बढ़ता चलेगा, जीरो तक जो जो इस साइड आओगे तापमान कम होता चलेगा। अच्छा इन मैं देखो बेटा वैल्यू में जीरो बड़ा या एक बड़ा, एक बड़ा, लेकिन जैसे ही आप जीरो तक इस साइड आओगे तो जीरो का पास वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। माइनस एक बड़ा या जीरो बड़ा, जीरो बड़ा ना कि माइनस एक। देखो आप ना इस साइड आवांगे तो वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा माइनस दो बड़ा या फिर माइनस तीन बड़ा, माइनस दो बड़ा, क्योंकि जीरो का नजदीक है माइनस दो इस साइड, जो जीरो था बहुत दूर है। ठीक है, देखो इस साइड तो सबने मेरा है, तीन बड़ा या चार बड़ा, चार बड़ा, लेकिन इस साइड क्या हुआ बेटा, उल्टा हुआ। जो जो संख्या जीरो तक जितनी दूर है उतनी छोटी है। एक तो पांच हो गया, माइनस का पांच, एक माइनस का तीन, वैसे सबने मेरा है, बड़ा तो पांच है, छोटा तीन है, लेकिन माइनस का दे दिया दोनों में, तो जीरो तक दूर कौन सा है, पांच, माइनस का पांच, और जीरो का पास कौन सा, माइनस का तीन, तो माइनस का तीन बड़ा है किस था, माइनस पांच था। अरे इन दोनों था बड़ी भी के अपनी जीरो है। अच्छा एक चीज देखो बेटा, ये वापिस में जीरो, एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच। अच्छा अब देखो माइनस पांच था अपने, पांच तक पहुंचना है, कितने जोड़ने पड़ेंगे भाई, माइनस पांच था बेटा अपना, पांच तक पहुंचना अपने 10 जोड़ने पड़ेंगे। 10 क्यों, देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 10 जोड़ने पड़े। ठीक है, योग है तो 10 का हो गया, माइनस पांच का, क्योंकि देखो जीरो था, पांच तो इस साइड हो गए और पांच इस साइड हो गए, तो 10 का गैप हो गया। ठीक है भाई, आगे देखो भाई आप क्वेश्चन दे बेटा आपके, जल का हिमांक बिंदु था ना, इसे ना आप उष्मा कराएंगे भाई, जल का हिमांक बिंदु भाई कितने डिग्री सेल्सियस है, हिमांक और गलनांक पूछ ले तो 0 डिग्री सेल्सियस। इसे ना फरनेहाइट में चेंज करा, 9/5 सी प्लस 32 बराबर एफ, 9/5 में सी की जगह क्या रखेंगे बेटा, 0, प्लस में 32 बराबर एफ, पहला गुणा को लेकर आए, किसी भी संख्या की 0 का अगला गुणा कराएंगे 0, तो कट गया, तो कितना गया 32 डिग्री फahrenheit, यानी कि जीरो, जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री तो सेल्सियस है, और फahrenheit में कितने फahrenheit है, 32 डिग्री फahrenheit। सेल्सियस में तो 0 डिग्री हिमांक या गलनांक, और फahrenheit में 32 डिग्री फahrenheit में। ठीक है, ये अगला देखो भाई आप, इसके क्वेश्चन यही ले लो बेटा, जल का क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु भाई 100 डिग्री तो बेटा सेल्सियस, फahrenheit में निकालो भाई, फahrenheit में निकाल दो भाई, 9/5 सी की जगह क्या रखेंगे बेटा, 100 प्लस 32 बराबर एफ, 5 5 दूनी 10, दो में 18, 180 प्लस 32 बराबर एफ, तो 212 डिग्री फahrenheit। तो पानी आपका पूछ रहा है कितने डिग्री फahrenheit पर उबलेगा, 212 डिग्री फahrenheit पर। ठीक है, अगला पूछ रहा आपका है, ये हो गया आपका जल का हिमांक योग पॉइंट हो गया। इस ताप पर फahrenheit व सेल्सियस बराबर होते हैं, यानी एक ही सा टेम्परेचर बताओ जिस पर सेल्सियस और फahrenheit के हो जाए बराबर हो जाए। तो देखो भाई वो है बेटा, वो तरह आपका -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फahrenheit, यानी कि फार्मूला में चाहे तो यो -40 रख लो, चाहे यो
-40 रख लो। उत्तर जेकर फारेनहाइट -40 रखा तो सेल्सियस भी -40 आऊगा। जेकर सेल्सियस -40 रखा तो फारेनहाइट भी -40 आऊगा। इसमें देखो बेटा आप इसमें करांगे आप फारेनहाइट ना रखांगे -40 में। 9/5 सी बराबर एफ। 9/5 सी प्लस 32 बराबर एफ की जगह क्या रखा -40। 9/5 सी बराबर -40 यू इस साइड जाएगा बेटा नूना माइनस का 32। यहाँ लिखो भाई 9/5 सी बराबर देखो यहाँ थी आपकी यहाँ लिख रहा हूं 0 -40। मान लिया वैल्यू 0 होगी, 0 -1 -2 -40 तक पहुंच गए। ठीक है। अच्छा -40 में तो अभी क्या घटाना है 32 घटाना है, तो उस साइड जाओगे या इस साइड आओगे? देखो जुड़ना होता तो उस साइड जाते, तो घटाना तो इस साइड, तो इस साइड बेटा घटाओगे तो माइनस का 72 आओगे। ठीक है, तो माइनस का 72। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी बराबर -72 गुणा में 5/9। 9 था 72, 8 है माइनस का। सी बराबर 8 बन 40 -40। देखो आपने एफ का मान कितना टेका था -40, तो सी का मान भी कितना आया -40। यानी कि दोनों कहाँ जाएगा बराबर हो जाएंगे, किस टेम्परेचर पर जाएगा दोनों बराबर हो जाएंगे, सेल्सियस और फारेनहाइट -40 पे भी। ठीक है भाई, अब इसका बाद बेटा आएगा आपके सेल्सियस के और फारेनहाइट के बेसिक क्वेश्चन। सेल्सियस के हैं ये दोगे। ठीक है, पारा जमता है, पारा यानी मरकरी भाई, इसका संकेत है बेटा Hg। यो जमता -39 डिग्री सेल्सियस पर। पारा यानी जो आपका थर्मामीटर है जो बुखार वगैरह चेक करा, ठीक है, वो कितना टेम्परेचर पे जमा -39 पे, सॉरी -39 पे। यानी जिसका थ्रू आप बुखार वगैरह चेक करो उसका अंदर वो लिक्विड चीज होगा ना, तो वो कितना पे जमाएगा -39 पे। ठीक है, अब अगला भाई, अगला जमा फेवरेट है भाई, शराब जमती है भाई -115 डिग्री सेल्सियस पे भाई। ठीक है, देखो बेटा सियाचिन क्या आपकी आर्मी की पोस्ट है। ठीक है, इंडिया में क्या दुनिया में सबसे ऊंचाई पर जो आर्मी की पोस्ट है वह आपकी सियाचिन। ठीक है, और टेम्परेचर रहा है -60 पे, यू तो उसका भी नीचे गया। यानी जो आप शराब वगैरह लाओ, जेकर वह शराब फ्रिज में जम गई तो वह शराब बिल्कुल खराब है, सही नहीं है, बढ़िया क्वालिटी की प्योर शराब नहीं है। प्योर क्वालिटी की शराब कब होगी, जब वह फ्रिज में जमे नहीं की। ठीक है भाई, इसका बाद भाई, इसका बाद अगला है बेटा आपका परम शून्य ताप। परम शून्य ताप है भाई -273.16 डिग्री सेल्सियस। यानी कि परम शून्य ताप का मतलब हुआ है कि इससे नीचे टेम्परेचर नहीं जाओगा। कितना टेम्परेचर हो जो इससे नीचे टेम्परेचर नहीं जाओगा। अरे कितने फ्रिज, कितने एसी, कितने सियाचिन बना लो, तो पूरा जो ब्रह्मांड का टेम्परेचर है, जो पृथ्वी का आपका जो टेम्परेचर है -200 माइनस में प्लस का 273 होता तो आग लिगड़ जाए। ठीक है, तो कितना है 200 -273.16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक क्वेश्चन था भाई आपका हरियाणा डी में आया था आपका, क्वेश्चन ये था भाई, मनुष्य के शरीर का ताप भी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है लेकिन गलत सप्पा है तकरीबन कैरी करने वाला बच्चा भी, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उन्होंने क्या किया जल्दबाजी में 98.6 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, फारेनहाइट लिखा ही नहीं। तो बच्चा ने सोचा 98.6 है, लास्ट में सी या एफ देखा ही नहीं, तो इस करके गलत हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है, देखो इसने फारेनहाइट में चेंज कराएंगे कितना होगा 9.5 सी की जगह क्या रखेंगे 37 प्लस 32 बराबर एफ। तो पहला गुणा वाला भाई 37 363, सॉरी 333 भाग में 5 प्लस में 32 भाई
इसे ना भाग देंगे भाई, 5 का 30, 5 का 30, 66.6 प्लस का 32 बराबर एफ, तो आ गया भाई 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन बुका में आपने लिखा पाओगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखियो 98.4 क्यों है, क्योंकि वो प्रॉपर 32 नहीं होता, 32 तो थोड़ा कम हो। ठीक है भाई, आपका एग्जाम में आ रहा था भाई हरियाणा ग्रुप डी में 37 डिग्री सेल्सियस वाला, 98.6 ही वो भी आ रहा था भाई। इसका बाद भाई सबसे गर्म रक्त, गर्म रक्त कह लो या बेटा रुधिर कह लो, गर्म रक्त किसका, बकरी का, कितना है 39 डिग्री सेल्सियस। गर्म रक्त कह लो या रुधिर कह लो, ठीक है। रक्त रुधिर यानी बेटा ब्लड यानी खून, खून आपा साइंस में रक्त या रुधिर, ये सोशल मीडिया पे कंचननाथ वाली वो लड़की वायरल हुई थी, रक्त है, रक्त यानी खून है, रुधिर ये हरियाणवी गाने में भी बहुत ज्यादा यूज हुआ रक्त शब्द, ठीक है। तो रक्त यानी बेटा खून, खून जो सबका गर्म खून है वो किसका है, बकरी का, कितना 39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सबसे शीत रक्त, शीत रक्त किसका है बेटा, गिरगिट का, गिरगिट का 10 से 15 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर है, ठीक है। और जो छिपकली है, छिपकली भी आपकी शीत रक्त में आओगी, और इसमें गर्म रक्त में मनुष्य है क्या, कबूतर है क्या भाई, ये आपके गर्म खून में आवे, ठीक है। और गिरगिट, गिरगिट आपने बेटा गिरगिट, देखा भैया गिरगिट, जिसे ना आप लोकल भाषा में करेलिया बोल दो, क्यों गिरगिट है भाई, इसका गर्दन का पीछा ऊपर कलर चेंज होता रहा है, गिरगिट की तरह रंग पलटा है। इसका बाद भाई आपका जो ब्लड बैंक है, जो ब्लड बैंक है इनमें खून ने कितने डिग्री पर रखा है बेटा, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ताकि ये खून वगैरह खराब ना हो, ठीक है भाई। ये तो हो गया आपके सेल्सियस था फ़ारेनहाइट में भाई। अच्छा भाई जल का कवथनाक बिंदु भाई, कवथनाक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना है भाई, कितने डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो भाई आता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी पानी कितना डिग्री टेम्परेचर पर उबाले मारने लग जाए, तो 212 डिग्री पे। देखो भाई क्वेश्चन करांगे भाई आप 9/5, सी की जगह क्या रखांगे 100 बराबर है दोनों में 18, 180 प्लस 32, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है क्या भाई। अच्छा एक क्वेश्चन और आएगा भाई आपका, CO2, CO2 भाई, CO2 गैस शुष्क बर्फ कितना डिग्री पर बनेगा भैया, CO2 गैस शुष्क बर्फ बने बेटा -73 डिग्री सेल्सियस। देखो भाई CO2 गैस देखेंगे आप, हाँ भाई फोटो CO2 ये रही भाई, ठीक है। देखो भाई आपकी CO2 है, मान लो ठीक है, ये क्या बन रही है बेटा आपकी शुष्क बर्फ बन रही है भाई CO2 गैस, ठीक है। मान लो वातावरण में CO2 है भाई 0.03%, ये बोल दिया कि अगर अपना ये वातावरण है इसका टेम्परेचर -73 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो या जितनी भी वातावरण में CO2 गैस है या बर्फ बन जाएगी, CO2 शुष्क बर्फ बन जाएगी। अगला भाई ये तो क्या भाई आपका किसका, डिग्री और सेल्सियस का मैटर में। अगला है क्या जमासान आपका केल्विन का, इसका अगला PDF, ये है कि भाई सारे जो ये बात बताए, जल का
क्वथनांक, क्वथनांक यानी पानी कितना उबला, 100 डिग्री तो सेल्सियस और 212 डिग्री फारेनहाइट। फार्मूला कौन सा लाओगे, 9/5C प्लस 32 बराबर एफ भाई। अगला भाई, मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और क्वेश्चन तक क्या आया था 98.6, लेकिन बुका के अंदर 98.4 दे रखा है क्योंकि वो प्रॉपर इतना नहीं है। ठीक भाई, ठीक तो है 98.4, जेकर दोनों आ जाए तो, क्योंकि बेटा ये प्रॉपर पूरा 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फारेनहाइट का बराबर रियल में तो नहीं है, 31.9 है, 31.9 है, तो इसने आप 32 मान लेंगे। जैसे मान लो आपका कोई किलायत का कोई लड़का है, वो नरवाना जाने लग रहा है, ठीक है तो वो नरवाना के पास में है, मतलब कई सालों के उसके नरवाना के पास में रहता का, लेकिन है किलायत का, तो बाद में क्या बोलने लग गया कि मैं तो नरवाना से, वो बात हो, ठीक है। तो प्रॉपर ये पूरा 32 नहीं है, 32 तो थोड़ा कम है, और इस करके देखो 98.6 पूरा नहीं है, इसका थोड़ा कम है 98.4। पारा भाई, पारा जमा -39 डिग्री सेल्सियस पे भाई, शराब जमा -115 डिग्री पे भाई, CO2 सूचक बर्फ बना -73 डिग्री सेल्सियस पे भाई। परम शून्य ताप भाई यानी ईसा टेम्परेचर आड़ इससे नीचे कोई तापमान नहीं होगा, वो कितना -273.16 है भाई, -273.16 डिग्री सेल्सियस पे। अगला भाई, जो वर्ल्ड बैंक में खून ने कितने डिग्री पर रखा है स्टोरेज करके है, 4 डिग्री पे भी। अगला भाई, जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में कितना बिक जाएगा, 212 डिग्री फारेनहाइट। अब केल्विन का है जो अभी से मैं करा दूं आपसे केल्विन वगैरह भाई, केल्विन कुछ नहीं भाई, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन का बराबर है। देखो एक तो था सेल्सियस 32 डिग्री फारेनहाइट, यानी इंडिया का तापमान था कनाडा का तापमान में जाना है, एक तो रूल था, एक इंडिया का तापमान था पूरी दुनिया का केल्विन में जाना, ठीक है। तो इस तरह करांगे, देखो इंडिया था अमेरिका वाला टेम्परेचर और इंडिया था पूरी दुनिया वाला टेम्परेचर, इसका इस साइड भी इसको और इसका भी इस साइड भी है इसको करा भी। जो बेटा जीरो में जोड़ांगे वही 273 में जोड़ांगे, जो जीरो में था घटावांगे वही 273 में था घटावांगे। अच्छा भाई, आप तो पूछ लेगा जल का हिमांक बिंदु है कितने डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट में पूछ ले तो भाई 0 डिग्री किसका बराबर है, सॉरी केल्विन में 273 केल्विन में, ठीक है। जल का क्वथनांक बिंदु भाई बॉइलिंग पॉइंट कितने डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस। 0 में कितना प्लस कराया है, 100, 273 में भी कितने जोड़ांगे 100, 373 केल्विन में, ठीक है। मनुष्य के शरीर का ताप भाई कितने डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो 0 में कितना प्लस होया है 37, 273 में भी कितने जोड़ांगे 37 भाई, 273 में जोड़िए भाई 37। शरीर लिखा है शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस प्लस का है, 0 में कितने प्लस करें हैं 37, तो इसमें भी कितने जोड़ांगे 37, 310 केल्विन होगा, ठीक है। अच्छा भाई, परम शून्य ताप केल्विन में बताइए भाई कितना होगा परम शून्य ताप, सेल्सियस में चालू बस पहला सेल्सियस देखो, सेल्सियस में कितना भाई परम शून्य ताप -273.16 डिग्री सेल्सियस। 0 में तो कितने घटा रखे हैं 273, तो इसमें तो भी 273 घटा दो, कितना है क्या 0 केल्विन, यानी 0 केल्विन का टेम्परेचर नीचे कदे भी नहीं जा होगा। 0 केल्विन कह लो या -273.16 कह लो, जैसे आप गांव के अंदर है सुबह कह लो या भाषा कह लो, बात सेम है, ठीक है भाई। इसका बाद भाई ये हो गया आपका, ये हो गया बेटा आपके, इसका बाद सीधे आएगा आपके क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डायग्राम वाला कुछ था नहीं, देखने या तो आप ये पैमाने वगैरह देख लो।
इसका थ्रू ये टेम्परेचर वगैरह नापने लग रहे हैं भाई। इसका थ्रू भाई ये देखो भाई फारेनहाइट टर्म है। अच्छा कितने है 32 डिग्री फारेनहाइट। अच्छा कितने सेल्सियस का बराबर है भाई? सेल्सियस बताइए बेटा। 0 डिग्री सेल्सियस कितने फारेनहाइट का बराबर है? 32 डिग्री फारेनहाइट। युद्ध जल का क्या है भाई? हिमांक या गलनांक बिंदु, यानी कि यहां लिखो -1। 0 तो इस साइड आंधी चलेंगे भाई, बर्फ क्या आंधी चलेगी? गलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और 0 तो इस साइड आंधी चलेंगे, बर्फ जमना स्टार्ट हो जाएगी। यानी 0 तो इस साइड तो पानी जमना स्टार्ट होगा और इस साइड पानी गलना स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि इस साइड गर्मी की मात्रा ज्यादा, गर्मी ज्यादा होगी तो बर्फ पिघलेगी गलेगी। इस साइड सर्दी ज्यादा तो बर्फ जमेगी भाई। इसके बाद अगली फोटो देख ले भाई आप, ये तो सेम है भाई। उबलना भाई देखो भाई, उबलना कितने डिग्री फारेनहाइट पर उबल रहा है बेटा? देखो 212, ठीक है। उबले कितने डिग्री फारेनहाइट पर है? 212। अच्छा 212 वो उबल रहा है, तो 212 डिग्री फारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस का बराबर है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब इस तक केल्विन में जाइए भाई, कितना वो पानी उबलेगा? 0 पे आ जाओ। 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन का बराबर है? 273 केल्विन में। 0 में कितने प्लस हो रहे हैं? 100, तो इसमें भी क्या जोड़ांगे? 100, 373 केल्विन। तो पूछ लेगा आपका पानी कितने केल्विन पर उबलेगा? 373 केल्विन पे। देखो फारेनहाइट आता है, केल्विन तक पहुंचोगे तो इसका उस साइड भी जाए इसका, और उसका है इस साइड भी है इसका। अगला भाई ये रही अभी आपका, ये बेटा फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट यानी पानी कितने डिग्री पर बर्फ बढ़ना स्टार्ट हो जाए? 32 डिग्री फारेनहाइट पे। 32 डिग्री फारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस का बराबर है? 0 डिग्री सेल्सियस का। बॉइलिंग पॉइंट कितना पानी का? 212 डिग्री फारेनहाइट। केल्विन हम पूछ लेते हो, केल्विन 373 केल्विन। सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, यानी ये तीनों ही क्या बराबर है? चाहे तो 100 डिग्री सेल्सियस कह लो, चाहे 373 केल्विन कह लो, चाहे 212 डिग्री फारेनहाइट कह लो। सबसे आसान रहेगा बेटा आपको सेल्सियस में तो याद कर लो कि इतना पे यह चीज हो, इतना पे यह चीज हो, और फिर कर लो इनके सूत्र याद, तो इनका रट्टा नहीं लगा। सेल्सियस होता है फारेनहाइट में पहुंच जाओ, सेल्सियस होता है केल्विन में पहुंच जाओ आप। अगला भी ये तो इसका ही आएगा, ये सीधे क्वेश्चन आएगा भाई। इसके क्वेश्चन पहला, करो भाई। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में भाई एसआई, एसआई मात्रक ताप का एसआई मात्रक क्या है भाई? तापमान का केल्विन में। और अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में फारेनहाइट, इंडिया और पाकिस्तान में सेल्सियस में, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन में, यदि यदि किसी वस्तु का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है भाई, तो फारेनहाइट पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस कितने फारेनहाइट का बराबर है? 32 डिग्री फारेनहाइट। यहाँ पर ना क्वेश्चन हमें करे भाई कितने डिग्री फारेनहाइट का बराबर आ जाएगा? 32 डिग्री फारेनहाइट में। इसके बाद अगला क्वेश्चन में, सेल्सियस, सेल्सियस को फारेनहाइट में भाई, सेल्सियस था फारेनहाइट में जाना भाई। फार्मूला क्या? 9/5 + 32 बराबर एफ भाई। 9/5 + 32 बराबर एफ। बी बी भाई 9/5, ये 9/5 है भाई। 9/5 + 32 बराबर एफ भाई।
9 बड़ा तो ऊपर, 5 छोटा तो नीचे। सी पहला होगा क्योंकि तीसरा नंबर पर, एफ बाद में होगा क्योंकि छठा नंबर पर। इसके तो ही हो गए भाई। एक और रह गया भाई आपका टेस्ट इसमें, ये आ गया। सेल्सियस पैमाने पर जल का क्वथनांक कितने डिग्री हो भाई? 100 डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट का बराबर है? 212 भाई। फार्मूला क्या लगाया था? 9/5 सी की जगह क्या रखेंगे? 100 प्लस 32 बराबर एफ भाई। तो 5 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 180 प्लस 32 बराबर एफ। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में। अगला है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस में भी 37 डिग्री सेल्सियस में। वर्ल्ड बैंक में खून ना भी, वर्ल्ड बैंक में जो खून वगैरह भाई इसने कितने डिग्री पर रखा भाई? आप 4 डिग्री सेल्सियस पर भी। अगला भाई, ठीक है, ब्रह्मांड का न्यूनतम तापमान संभव है यानी परम शून्य ताप कितना है भाई? -273.16 भाई, -273.16, यानी कि इसका नीचे टेम्परेचर नहीं जाओगा भाई। जो है क्या भाई क्वेश्चन? शराब अल्कोहल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट अत्यधिक कम होने के कारण उपयोग ठंडे प्रदेशों के थर्मामीटर में होता है। यानी कि शराब जमा बेटा -115 डिग्री सेल्सियस पे, या कौन जमा है? शराब। और आपका जो पारा है वो जमा है -39 डिग्री सेल्सियस पे। देखो क्या बात कह दी इसमें, शराब का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट अत्यधिक कम यानी सब तक ज्यादा के वह कम हुआ है, तो उपयोग ठंडे प्रदेशों में थर्मामीटर में होता है। यानी जो बुखार वगैरह चेक करा, मान लो जम्मू कश्मीर और हिमाचल साइड है, मान लो सियाचिन साइड है, सियाचिन में टेम्परेचर जाए -60 डिग्री सेल्सियस, और जो पारा हुआ है बुखार चेक करा वो कितना पे जम जाए? -39 पे। तो वाड़ा तो काम नहीं करागा। तो सियाचिन में क्या डालना है बुखार चेक करने खातर? शराब डाल, शराब डालना है। ठीक है, क्या डालना है भाई? शराब वगैरह डालना है। कोई बात नहीं भाई, सिर्फ 2 मिनट का काम रहे। अगला में, अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में पारा थर्मामीटर काम नहीं करता भाई। ठीक है, क्योंकि पारा कितना पे जमा है भाई? -39 पे। शराब 115, -115, और CO2 शुष्क बर्फ कितना पे बना है बेटा? -73 डिग्री पे भी। ये अगला क्वेश्चन है क्या भाई? CO2 का शुष्क बर्फ, CO2, सी का मतलब क्या हुआ बेटा? कार्बन, और जिसका लास्ट में O2 है जो सुना बोलेंगे डाई ऑक्साइड। ठीक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ -73, शराब जमा -115, पारा जमा -39, परम शून्य ताप -273.16 में। ठीक है भाई, आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।